हेलो एवरीवन, एज वी ऑल नो दलजीत दोसांझ की नई मूवी सरदार जी इस बार इंडिया में रिलीज़ नहीं हो पाई, पर बाकी सब देशों में ये मूवी काफ़ी धमाल मचा रही है। तो आइए जानते हैं कि इस मूवी की कहानी क्या है। कास्टिंग का तो आप सबको पता ही है, दलजीत एक गोस्ट हंटर हैं, हमेशा की तरह उनका नाम जग्गी है। इसके अलावा नीरू बाजवा एक भूत हैं जिसका नाम पिंकी है, और हानिया आमिर के साथ जैस्मिन बाजवा, गुलशन ग्रोवर, सपना पब्बी और भी जाने माने चेहरे इस मूवी में शामिल हैं। जग्गी पंजाब में रहता है और भूतों को पकड़ने का बिजनेस करता है। उसके घर में ऑलरेडी 17 चुड़ैलें हैं, इंक्लूडिंग पिंकी, जिसे वो पहली मूवी में लंदन से पकड़ कर लाया था। जग्गी की लाइफ बढ़िया जारी होती है। एक दिन उसे पता चलता है कि उसका नाम यूज़ करके कोई बिजनेस में पैसे कमा रहा है, तो वो उससे लड़ने और आधे पैसे मांगने जाता है। तो वो हानिया निकलती है, यानी नूर, वो भी भूतों को देख सकती है और पैसा कमाने के चक्कर में जग्गी का नाम यूज़ करती है। जग्गी को नूर से लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है और नूर चालाकी से उसे पार्टनरशिप में इन्वॉल्व कर लेती है ताकि उसे पैसे ना देने पड़े। और होता भी वैसे ही है। जग्गी और नूर एक साथ काम करते हैं और एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट कर देते हैं। पर जग्गी को अपने घर में रह रही सारी चुड़ैलों से भी बहुत प्यार होता है, स्पेशली पिंकी से। तो नूर उसे कोई एक चूज़ करने को बोलती है, वो फैसला नहीं ले पाता और उनका ब्रेकअप हो जाता है। जग्गी बैक टू बेसिक लाइफ पर आ जाता है और दूसरी तरफ नूर को 1 लाख पाउंड का ऑफर आता है लंदन से किसी आत्मा को कैद करने के लिए। वो उनको जग्गी का झूठ बोलकर खुद चली जाती है पैसे कमाने के लिए, और वहाँ जाकर पता चलता है कि वो भूत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसे वो काबू नहीं कर पाती। वो झूठ बोलकर भागने की कोशिश करती है पर फंस जाती है, क्योंकि उसे लंदन के सबसे बड़े गैंगस्टर केके ने हायर किया होता है। तो अपनी जान बचाने के लिए वो जग्गी को झूठ बोलकर लंदन बुलवा लेती है, पर इस बार जग्गी पिंकी को साथ लेकर आता है। वहाँ जाकर नूर उसे सारी सच्चाई बताती है और जग्गी उसकी हेल्प करने का डिसाइड करता है। पर जग्गी भी उस भूत को काबू नहीं कर पाता, तो वो पिंकी की हेल्प लेता है। इट टर्न्स आउट कि पिंकी थोड़ी बहुत सच्चाई पता कर लेती है कि ये भूत किसका है। तो जग्गी सीधा केके से बात करता है कि इस भूत का बैकग्राउंड स्टोरी क्या है। बस फिर सारे राज खुल जाते हैं कि ये भूत केके का जुड़वा भाई जेके होता है, जिसे केके अपनी गर्लफ्रेंड की बातों में आकर गलती से मार देता है और अब वो बदला लेना चाहता है। पर केके को डायमंड्स चाहिए होते हैं जो उस भूत की बॉडी में छुपाए गए थे, पर वो बॉडी कास्टल के अंदर है और आत्मा किसी को कास्टल में घुसने नहीं देती। तो जग्गी, पिंकी और नूर मिलकर प्लान बनाते हैं जिसमें वो अमावस्या की रात को कास्टल में जाते हैं और जेके की बॉडी ढूंढते हैं। तभी एक नया ट्विस्ट सामने आता है कि जेके अपने भाई को नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड को मारना चाहता है, क्योंकि उसके झूठ के कारण वो मरता है। जहाँ पर दोनों भाइयों का मिलन होता है, वहीं दूसरी ओर जग्गी बड़ी मुश्किल से उस बॉडी को ढूंढकर आग लगा देता है, क्योंकि वो पहले सब कुछ पैसों के लिए कर रहा था। पर धीरे धीरे उसे एहसास हो जाता है कि ये गलत लोग हैं, इनका साथ नहीं देना चाहिए। वो भूत को पकड़ कर ले जाता है और बाकी सबको पुलिस के हवाले कर देता है। इस तरह एंड में नूर और जग्गी के बीच की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और वो फाइनली उसे चूज़ कर लेता है। कहानी जहाँ ख़त्म हो जाती है, पर नेक्स्ट सीक्वल की ओर इशारा किया गया है कि जेल में बैठ के केके कैसे न कैसे उस बोतल को हासिल कर लेता है जिसमें उसके भाई की आत्मा कैद होती है। तो शायद अगर सब सही रहा तो इसका 4th पार्ट भी देखने को मिल सकता है। वेल, ओवरऑल मूवी बहुत इंटरेस्टिंग थी, कॉमेडी बिल्कुल टू द पॉइंट थी और पिंकी एंड जग्गी का कनेक्शन बिल्कुल बिंदास था। हानिया आमिर की पंजाबी कहीं ना कहीं फेक लग रही थी, बट शी डिड अ ग्रेट जॉब। पर मोस्टली उसका ज़्यादा रोल नहीं है। स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी है, राइटर्स ने सच में बहुत बढ़िया काम किया है। ये मूवी इंडिया में रिलीज़ होती तो सब एंजॉय करते। एक भी फालतू का सीन नहीं है मूवी में। आई विल गिव दिस मूवी 5 स्टार, वन ऑफ द बेस्ट रोमांटिक कॉमेडी ऑफ दलजीत दोसांझ।